जय हिंद साथियों, स्वागत है गिरजा क्लासेस सोनभद्रा पे। मैं हूं गिरजा शंकर, आपको इस बात पर चर्चा करने के लिए एशियाई टाइगर कंट्री, जो एशियाई बाघ देश क्या है, इसको क्यों कहा जाता है एशियाई बाघ देश, कहने का इसके पीछे रीजन क्या है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एशियाई टाइगर, एशियाई या बाघ, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सबसे विकसित देश है, क्योंकि इनकी जो सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था कही जाती है, जो अपने आप जो मुक्त व्यापार करने के लिए इनको पास जाना जाता है, जो कोई कंपनी जैसे होती है इनको पास जाने के लिए बहुत छूट मिलता है, इसलिए और सबसे अधिक कंपनियां लगाई, वो छोटे छोटे देश में बहुत अधिक कंपनियां लगाई जाती हैं, इसलिए इसको जाना जाता है। देखिए, इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? दक्षिणी कोरिया आता है, और आपका जो दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर आता है। कौन कौन आता है? इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन आता है? दक्षिणी कोरिया आता है। दक्षिण कोरिया कहाँ है? दक्षिण कोरिया जो चीन और जापान के बगल में पड़ता है। ये कोरिया नाम का क्या है? महाद्वीप है, प्रायद्वीप है। क्या ये प्रायद्वीप ऊपर के साइड जो प्रायद्वीप पे 2 देश बसे हुए हैं, उत्तरी कोरिया बसा है, नीचे दक्षिणी कोरिया बचा है। देखिए कैसे, देखिए जो आपका हो गया प्रायद्वीप, ये कोरिया प्रायद्वीप हो गया। इस साइड उत्तर कोरिया होता है, उत्तर कोरिया है, इस साइड नीचे साइड दक्षिण कोरिया है। नीचे साइड क्या है? दक्षिण कोरिया। इस साइड उसके बगल में क्या है? जापान है। इस साइड क्या है? चीन है। इस साइड क्या है? चीन है। इस साइड एक ये प्रायद्वीप पे बसाया गया, जो इसका परमाणु संपन्न देश है, जिसको यहाँ पर इसके पास सामान हो जाते हैं, जो परमाणु हथियार होते हैं उसके पास है। और ये बहुत मजबूत देश है, जो इसके पास बहुत मजबूत देश है, जो बहुत शांत देश है। और इसके पास जो अमेरिका का बहुत साथ अच्छा संबंध है। और इस पे जो अगला है, इसकी देखिए दक्षिण कोरिया राजधानी है रियोल। दक्षिण कोरिया राजधानी कहाँ है? रियोल। इसकी जो मुद्रा क्या चलती है? मुद्रा चलती है दक्षिणी कोरियाई वान चलती है। यहाँ की मुद्रा क्या चलती है? दक्षिणी कोरियाई वान चलती है। मुद्रा क्या चलती है? दक्षिणी कोरियाई वान चलती है। देखिए इसकी राजधानी, देखिए दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? रियोल। इसकी मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वान होता है। इसमें जो होता है 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? अलग करती है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग कौन करता है? 38 डिग्री समांतर रेखा जो है इसको क्या करता है? अलग करता है, इसको अलग करता है। और दूसरा क्या है? ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। जो है कि मुद्रा क्या होती है? नया ताइवान डॉलर होती है। यहाँ मुद्रा क्या है? नया ताइवान डॉलर है। जो ताइवान में अधिकांश क्या पाया जाता है? जो सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर, जिसको चिप बोलते हैं, जो चिप बनता है अधिकांश, जो सर्वाधिक विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला कहाँ पर है? जो 50% से अधिक भी पाया जाता है कहाँ पर? ताइवान में। और जो चिप आपकी जो चिप देखते हैं उसके लगा जो पीला व्हाइट में रहता है उसको सिलिकॉन कहते हैं। जो मोबाइल हो गया, चाहे स्मार्टफोन हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे टीवी हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज आप लगा रहता है, देखिए तो उसमें क्या लगा रहता है? सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर लगा रहता है। वो कहाँ पाया जाता है? ताइवान में पाया जाता है। जो ताइवान, चीन के जस्ट नीचे ताइवान है, जो चीन से ही अलग हुआ है और चीन इसको मानता है। चीन में देखिए वन पॉलिसी लागू होता है, जो एक देश को मानेगा तो दूसरे देश को, उसको ताइवान को नहीं मानेगा। भारत इसको फॉलो करता है। भारत भी चीन को वन पॉलिसी मानता है, क्योंकि तब एक ताइवान एक स्वतंत्र देश है। चीन का कहना यह है कि आप चाहे चीन को मानिए चाहे ताइवान को, वन पॉलिसी में बताया गया है कि इसमें एक देश को मानिए, चाहे चीन या ताइवान। तो भारत भी चीन को मानता है, एक स्वतंत्र देश है चीन। और जो सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन यहाँ पर पाया जाता है, जो स्वतंत्र देश हो, जहाँ चीन अपना इसको एक राज्य विद्रोही के तरह मानता है। क्या मानता है? चीन विद्रोही। हांगकांग देखिए, हांगकांग जो है, हांगकांग जस्ट चीन के नीचे, चीन के इसमें कब्जा है। इसमें जो पहले इसको इंग्लैंड ने इसको सौंप दिया था। इंग्लैंड ने कब सौंपा था इसको? 1997 ईस्वी में। 1997 में क्या किया? ब्रिटेन ने इसको चीन को सौंप दिया था। चीन की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। चीन की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। चीन की राजधानी विक्टोरिया। इसका मुद्रा क्या है? हांगकांग डॉलर। इसकी मुद्रा क्या है? हांगकांग डॉलर। जो 1997 ईस्वी को ब्रिटेन ने चीन को क्या किया? सौंप दिया था, दे दिया था। अगला है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। जो इसकी डॉलर क्या है? सिंगापुरी डॉलर है। इसकी डॉलर क्या है? सिंगापुरी डॉलर। राजधानी क्या है? सिंगापुरी डॉलर है।
देखिए सिंगापुर जो 1965 ईस्वी में 1965 ईस्वी में क्या हुआ था, 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हो गया था, मलेशिया से अलग हो गया था, मलेशिया स्वतंत्र हो गया था। जो विश्व में सबसे अधिक कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह कहाँ है, सिंगापुर में। कहाँ है, सिंगापुर, जो अमरावती शहर को बना रहा है। क्या किसको बना रहा है, अमरावती शहर को बना रहा है, अमरावती शहर को बना रहा है। देखिए बता देते थे जो अर्थव्यवस्था पे आमतौर जो अर्थव्यवस्था से आमतौर मौजूद, इकोनॉमिक से मजबूत हो और जो बहुत विकासशील देश हो। देखिए जो बहुत विकासशील देश हो, जो मुक्त बाजार के लिए विकसित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। एशियाई टाइगर में कितने देश हैं, 4 देश हैं, आपको बता ही दिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है, रियोध है। दक्षिण कोरियाई युआन पहला मुद्रा है। ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है, जो नया ताइवान डाल रखा जाता है। देखिए जैसे चीन है, चीन के जस्ट नीचे, चीन के ही नीचे ताइवान है। चीन के नीचे कहाँ है, ताइवान है। हांगकांग, हांगकांग के नीचे, चीन में ही हांगकांग है। इसमें चीन पर कब्जा किसका है, चाइना का ही है। इसको इंग्लैंड ने सौंप दिया था कब, 1997 ईस्वी को सौंप दिया था। और सिंगापुर, सिंगापुर मलेशिया से कब अलग हुआ था, 1965 ईस्वी में अलग होता स्वतंत्र हो गया था। जो सिंगापुर, सिंगापुर का डॉलर सिंगापुरी डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर, जो विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बता दिए दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया क्या है, एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश बसे हैं। ऊपर उत्तर की साइड उत्तरी कोरिया, दक्षिण की साइड दक्षिण कोरिया बसा है। दक्षिण की साइड दक्षिण कोरिया बसा है, जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश है, जिसके पास जो बहुत अच्छा देश है, संपन्न देश है, जो उसके अमेरिका के साथ बहुत अच्छा दोस्ती करता है। आपको मालूम हो गया ना, इसकी दक्षिण कोरिया की राजधानी रियोध है, इसके बाद ताइवान है ताइपे, और इसका डॉलर क्या नया ताइवान है। हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, राजधानी विक्टोरिया है, विक्टोरिया हांगकांग डॉलर चलता है। आप लोग देखे होंगे वर्ल्ड विश्व कप जो हुआ, T20 हुआ, इसमें देखिए हांगकांग की टीम आई थी, बहुत कम चर्चा में रहता है हांगकांग, यदि टीम इसमें क्रिकेट वाली टीम आई थी, देखे होंगे आप लोग। हांगकांग, सिंगापुर, सिंगापुर देखिए जो ये सब देश है चारों ना, बहुत मैन्युफैक्चरर है, जो यहाँ का फैक्ट्रिया बहुत अधिक लगाई जाती है। और जो बहुत छोटे छोटे देश है, जो इन लोग की इच्छा इतना, जो कंपनी लगाने के लिए लोग को सुविधा दिया जाता है, छूट दिया जाता है, इसलिए कंपनियां अधिकांश वहीं भाग जाती हैं। इसलिए कंपनी वहां बहुत में, देखिए आप देखेंगे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया और सिंगापुर हो गया, ये सब बहुत छोटे छोटे देश हैं, यदि बहुत विकसित देश हो गए, जिनकी इकोनॉमिक सारी चलती है, डेवलप, बहुत डेवलप कंट्री है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एशियन टाइगर, जो एशियाई बाघ देश। देखिए जो अपने आप को सबसे मजबूत रहेगा उसी को तो बाघ शेर कहा जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा, बाघ शेर कहा जाएगा। इसलिए अपने आप में बहुत मजबूत है। इनको जानने के लिए एशियाई टाइगर आप लोगों को मालूम चल गया होगा। एशियाई टाइगर क्या है, जो 4 होते हैं, कौन कौन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, जो इकोनॉमिक अच्छी होती है, जो विकासशील देश होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एशियन टाइगर देश कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हम चैनल को लाइक कर दिया करिए। देखिए आप लोग को लाइक करना, हम लोग को वही मेहनत मिलता है। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।